हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। अच्छा, अगर आपको बढ़िया सी एक थाली दे दी जाए, भोजन थाल जिसमें बड़े अच्छे अच्छे डिशेस हैं, तो एक साथ क्या आप पूरा उसको खा पाएंगे? बहुत अच्छा टेस्टी आपको पसंद है, लेकिन फिर भी आप नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपके पेट की एक जगह है, उससे ज़्यादा लिमिट में आप नहीं खा सकते। आपका पेट भर गया, कितना आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो वैसे ही आपका ब्रेन है, एक साथ अगर कोई चीज़ पढ़ने की सोचेंगे तो आपका दिमाग क्या हो जाता है? फेड अप हो जाता है और आप एक लिमिट के बाद आप नहीं पढ़ पाते, आपको एग्जैशन फील होगा, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपका दिमाग में कुछ घुसेगा ये पढ़ने से। तो आपको करना क्या है? डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, और थोड़ा थोड़ा करके आपका क्या हो जाएगा? पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई चीज़ जो एक साथ पढ़ने पे नहीं आएगी, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने पे बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो क्या करना है, अभी आपके पास बहुत टाइम है एग्जाम तक, अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जेशन भी नहीं होगा और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा जो चैप्टर था फिजिक्स का 10th क्लास का, क्या था आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वो हमने फर्स्ट वीडियो में इसके कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। बेसिक चीज़ें ही चल रही हैं अभी हमारी, और ये बेसिक चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे इस चैप्टर में, काफ़ी चीज़ें आएंगी, तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, अगर वो हमें क्लियर नहीं होगा तो हम बड़ी चीज़ को कैसे समझेंगे। तो ये आप जो बेसिक चीज़ें हैं इनको समझते चलिए फिर अपना रजिस्टर और पेन लेके रेडी जाइए। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? पहले ऑब्जेक्ट और इमेज। वैसे हम लोग सभी जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है। जब हम लोग मिरर में देखते हैं तो हम क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। मिरर के अंदर जो हमें दिखता है वो इमेज होती है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ हमें पता है, लेकिन इमेज के टाइप्स ही होते हैं, कौन कौन सी इमेज होती है, तो ये सब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग विच एमिट्स लाइट रेज। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो लाइट रेज एमिट करता है, जिससे लाइट रेज निकल रही है, वो क्या हो जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट। अब आपका ऑब्जेक्ट अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है? एक लाइट सोर्स हो गया, उसकी खुद की लाइट रेज निकलेंगी। लेकिन अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो उसकी खुद की तो लाइट होती नहीं, लेकिन उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसको क्या कर देता है? वो रिफ्लेक्ट करता है और लाइट रेज निकलती है। तो कोई भी चीज जिसकी खुद की भी लाइट हो सकती है, तो या तो वो खुद की लाइट निकाल रहा है, या फिर उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके लाइट रेज को एमिट कर रहा है, वो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब आपका ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं स्मॉल, जो वेरी स्मॉल, और एक लार्ज। वेरी स्मॉल में जैसा आपका आ गया सोर्स ऑफ लाइट, कोई लाइट का सोर्स है या फिर कोई पिन हेड, ठीक, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गए? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है इनको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसको हम एक डॉट से डिनोट करते हैं। जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो वहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट पे एक डॉट से डिनोट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपके बहुत सारी चीजें हो गई, आपके चारों तरफ क्या है? सारी क्या है? ऑब्जेक्ट से बहुत सारी चीजें हो गई। अब आता है आपका लार्ज ऑब्जेक्ट। लार्ज ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे एक एरो बना के, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपवर्ड डायरेक्शन। तो लार्ज और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करने के लिए एक एरो बनाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कोई भी चीज जो कि लाइट रेज को एमिट करती है, या तो उसकी खुद की होगी या फिर उसके ऊपर जो पड़ रही होगी लाइट रेज, वो एमिट कर रही है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आता है आपका इमेज। तो इमेज क्या है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड। कब बनता है ये? इट प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर और थ्रू रिफ्रैक्शन अ लेंस। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है, अब वो लाइट रेज किसी प्लेन मिरर से जाके टकराती है और वहां से रिफ्लेक्ट हुई,
या फिर किसी लेंस के थ्रू होके निकल गई, तो उसके बाद जो एक चीज प्रोड्यूस होती है वो क्या बनती है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज। मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इससे लाइट रेज निकल रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये किसी प्लेन मिरर से टकराती है और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर मिलती है, और यहाँ पे क्या बना, इमेज बना, क्योंकि लाइट रेज निकली ऑब्जेक्ट से, रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद ये मिलके क्या बनाएंगी, इमेज। या फिर इसके जो रेज निकली हैं किसी ऑब्जेक्ट से, ये गई और किसी लेंस के थ्रू होके निकल गई और यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे क्या बन गया इसका, इमेज। तो इमेज एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो प्रोड्यूस होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। किसी ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है, जब वो किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होती है या फिर किसी लेंस के थ्रू होके रिफ्रैक्ट होती है, और उसके बाद जब वो चीज प्रोड्यूस होती है, वो क्या हो गया आपका, इमेज। इमेज आपकी दो टाइप की होती है, वर्चुअल और रियल। आता है आपका रियल इमेज। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जो हमें इमेज है, अगर हमारी इमेज क्या है, रियल इमेज है, तो वो हमें स्क्रीन में मिल जाएगी। जैसे आप मूवी देखते हैं सिनेमा हॉल में, तो वहां पे एक्टर और एक्ट्रेस की जो इमेजेस होती है वो क्या होती है, स्क्रीन में हमें मिलती है, वहां पे बनती है। तो वो जो बन रही है स्क्रीन में इमेज, वो क्या होती है, रियल इमेज। रियल इमेज में जो आपकी रिफ्लेक्शन के बाद रेज आती हैं, ऑब्जेक्ट से रेज निकली, उसके बाद मिरर से, या मिरर से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, या फिर किसी लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट हुई, उसके बाद वो किसी एक पॉइंट पे मीट करती है और रियल इमेज बनता है। तो रियल इमेज में क्या होता है, स्क्रीन में हमें इमेज मिल जाती है और जो रेज होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे मीट करती है। आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये क्या बनाता है, रियल इमेज। ये रियल इमेज बनाता है। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या कर सकता है, कैन फॉर्म रियल इमेज। ये रियल इमेज बना सकता है, लेकिन जो आपका कॉनकेव मिरर है ये रियल इमेज ही बनाता है। रियल इमेज में आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज होती है वो एक्चुअल में एक पॉइंट पे मीट होती है। अब आता है आपका वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज को अनरियल इमेज भी बोलते हैं और ऑप्टिकल इल्यूजन भी। वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनरियल इमेज। तो इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, दैट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमें स्क्रीन में नहीं मिल सकती। रियल इमेज क्या होती थी, हम स्क्रीन में इसको आ जाती थी हमारे। तो जैसे हम अपना फेस देखते हैं मिरर में, तो जब तक हम फेस क्या करते हैं, मिरर में लुक करते हैं, तभी तक हमें अपना क्या होता है, फेस दिखाई देता है। वहां पर हमारे फेस की इमेज नहीं बनती है, सिर्फ हमें तभी दिखाई देती है जब हम उसमें देखते हैं। तो वो क्या हो गई, वर्चुअल इमेज, अनरियल इमेज या फिर ऑप्टिकल इल्यूजन। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रेज क्या होती है, उनको जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमें लगता है कि मीट कर रही हैं, जबकि एक्चुअली में वो मीट नहीं करती है। रियल इमेज में क्या होता था, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज हमारी क्या होती थी, एक पॉइंट पे मिलती थी। अनरियल इमेज में या वर्चुअल इमेज में आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज होंगी आपकी वो मिलती नहीं है, वो सिर्फ हमें क्या लगेगा ऐसे कि वो मिल रही है। तो यहाँ पे क्या बनता है फिर, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं मिलती क्योंकि इसमें जो लाइट रेज है वो इमेज के थ्रू नहीं जाती है। लाइट रेज जो हमारी इमेज बनती है या अपीयर टू मीट हो रही है उसके थ्रू नहीं जाती। तो ये तो हो गया रियल इमेज और ये हो गया वर्चुअल इमेज। तो जो आप मूवी हॉल में देखते हैं वो होती है रियल इमेज, जब आप किसी मिरर में अपने आप को देखते हैं वो क्या होती है, एक तरह की वर्चुअल इमेज। पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। किसी प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है।
लेकिन इससे पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे क्या होते हैं, बहुत सारे रेज निकलती हैं, लेकिन जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हम सिर्फ 2 रेज का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती है, लेकिन हम सिर्फ 2 रेज का यूज करके डायग्राम कंप्लीट करेंगे, वरना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और जो आपकी रियल लाइंस होती हैं, ठीक है, रियल रिफ्लेक्शन के बाद जो रियल लाइंस होंगी उनको हम फुल लाइन से बनाएंगे, और जो वर्चुअल लाइंस होंगी उनको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपकी रियल लाइंस होगी रिफ्लेक्शन के बाद वो लेफ्ट साइड होगी, और डॉटेड वाली मिरर के बैक साइड। तो चलिए पहले हम लोग इसको डायग्राम से ही समझते हैं। ये आपका रहा मिरर एम डैश, ये फ्रंट साइड में क्या हो गया, ये पॉलिश्ड है, और ये आपका फ्रंट साइड है, ये हो गया आपका प्लेन मिरर। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, इसको हमने ओ माना। अब यहां से रे निकली एक, ये हो गई ओ ए, ये फर्स्ट रे है ओ ए, ठीक। अब ये सरफेस है हमारा मिरर का, यहां से क्या हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये हो गई आपकी एक्स, ठीक। ओ ए क्या हो गई, इंसिडेंट रे, और ए एक्स क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर क्या होगा, एक नॉर्मल होगा, ये हो जाएगा एंगल I1, और ये R1। I1 क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये I1 R1 हो गया, ये एक रे हो गई। अब हमने एक दूसरी रे ली, ये हो गई आपकी बी, ओ बी, और ये हो गई रिफ्लेक्शन के बाद वाई, ठीक। हमें 2 रे यूज करनी है। दूसरी रे सरफेस जो है प्लेन मिरर का, वहां पे बी पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, और यहाँ पर बी वाई क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके हमारी रे चली गई। ये हो गया आपका इस पॉइंट पे नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया आपका एंगल I2, और ये R2, ठीक। ये I1 R1 बराबर होंगे, ये I2 R2 बराबर होंगे। अब यहाँ पर कोई पर्सन है, ये यहाँ पर देख रहा है, ठीक, ये इसकी आंख हो गई, ठीक है। ये मान लीजिए ई पॉइंट पे कोई मैन है जो देख रहा है। अब यहाँ पर क्या होती है, जो ये रिफ्लेक्शन के बाद रेज है, ये क्या होती है, डाइवर्ज होती है, ये मीट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे ऐसे। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोड्यूस करते हैं तो पहली बात तो ये क्या होती है, अनरियल लाइंस होती है, वर्चुअल लाइंस होती है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये हमेशा क्या होंगी, डॉटेड लाइन। जब इनको बैक साइड हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये ऐसे हमें इस पॉइंट पे दोनों क्या होती हैं, मीट करती हैं। तो जहां पर दोनों लाइंस ये मीट करेंगी, ये एक्चुअल में मीट नहीं करती है, हमें सिर्फ अपीयर होता है कि ये मीट कर रही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा वर्चुअल इमेज। ये ओ जो ऑब्जेक्ट है इसका वर्चुअल इमेज कहाँ पे बना, आई पर। और जब हम ई पॉइंट से देखेंगे मिरर में तो हमें लगेगा कि यहाँ से रेस आ रही है, और ये हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज हमें दिखेगी। तो जो ये इमेज बनी है ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये क्या है, अनरियल लाइंस है, वर्चुअल लाइंस है। जो रिफ्लेक्टेड के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद रेज आई थी वो क्या हुई, डाइवर्ज हो रही, यहाँ पे मिलेंगी नहीं। तो जब रिफ्लेक्शन के बाद हमारी जो रियल लाइंस हैं वो जब मिलेंगी ही नहीं तो रियल इमेज भी नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे डॉटेड लाइन बनाई, और यहाँ पे हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। अब जो हमारी लाइट रेस है तो यहाँ पर क्या होगा, मिरर के पीछे क्या होता है, सिल्वर की पॉलिश होती है, पेंट होता है, तो उसके क्रॉस क्या हो सकती है, लाइट रेस हमारी नहीं जा सकती, तो रियल इमेज बन ही नहीं सकती है। अब जब हम ई पॉइंट से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे रेस कहाँ से आ रही हैं, आई पॉइंट से, इस इमेज से, और हमें ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर दिखेगा। तो जब तक हम देखेंगे तब तक हमें दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में
ऑब्जेक्ट की कोई इमेज नहीं बनती है, सिर्फ हमें लगता है कि यहाँ पर इमेज है, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्रीन में कोई इमेज नहीं बनी होती है। तो ये तो हो गया आपका प्लेन मिरर से इमेज किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसे बना। इस आई पॉइंट पे कोई स्क्रीन रखते हैं तो हमें ये जो इमेज है स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, इसलिए हम इस इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। अब ये जो लाइट रेस है हमारी, तो वो क्या होती है, ग्लास जो मिरर है हमारा उसके थ्रू क्या होती है, जाती तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमें लग रहा है कि ये रेस मीट कर रही है, इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर लाइट रेस एक्चुअल में ग्लास के पास थ्रू होके जा रही होती पॉइंट आई पर, तो यहाँ पर रियल इमेज बन जाती, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई हमें इमेज स्क्रीन में नहीं मिलेगी। और जो आपका इमेज हमें बनता हुआ दिखता है, तो उसकी डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, जो डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट की है मिरर से, यानी कि इस डॉट पर जो ऑब्जेक्ट है ये, इसकी जो डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और जो इमेज बन रही है वो डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। तो जब किसी प्लेन मिरर से हमारा इमेज बनता है तो उसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होती है। तो ये तो हो गया आपका किसी डॉट वाले का इमेज, शॉर्ट ऑब्जेक्ट हो गया, स्मॉलर। अगर अब आपका है कोई लार्ज ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तब हम उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, लार्ज है या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एरो से अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है तो ये बहुत सारे स्मॉल पॉइंट से मिलकर बना है, यानी एक एक डॉट 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 करके अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हर एक पॉइंट क्या करेगा, इमेज बनाएगा और हमें पूरा एक कंप्लीट इमेज मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे हर पॉइंट का इमेज नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, अपर टॉप वाला पार्ट और बेस वाला, सिर्फ 2 पॉइंट लेंगे और हम ऑब्जेक्ट का इमेज बना देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया, ये आपका है ए और ये है बी। ठीक, ये क्या हो गया आपका, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब हमने सबसे पहले क्या किया, ए से एक रे ली, ये गई, एक क्या गई, एक परपेंडिकुलर इसके सरफेस के, ये मिरर है, पहले इसको मिरर को सही से बनाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा एम डेल। अब एक ये गई इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर गई और वैसे ही 90 डिग्री पे क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी रे गई, ये मान लीजिए ए बी, ये हो गया आपका सी। ठीक, वापस भी आ गई। इसके बाद ये हो गई एक डी, ये रे क्या हुई, एक इंसिडेंट रे गई ऐसे और रिफ्लेक्शन होके आ गई, एंगल यहाँ पे 0। दूसरी रे गई आपकी ए डी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आ गई रिफ्लेक्ट होके आपकी, ठीक, ये आ गई रिफ्लेक्ट होके, ये हो गई ई, ये हमने बना दिया इसका नॉर्मल N1, और ये हो गया I1 और ये R1। ठीक, तो ये जो टॉप पॉइंट है इससे 2 रे हमने ली, एक गई आपकी परपेंडिकुलर सरफेस की और ये एक एंगल बनाते हुए, तो एक तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे आता है बेस का, तो बेस वाले पॉइंट से एक गई आपकी स्ट्रेट, ये गई स्ट्रेट, और इसी से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होंगे, 0। तो बी एफ और एफ बी, ये गई और वापस आ गई इसी रूट से। दूसरी रे गई, ये हो गई आपकी जी, और ये वापस आई रिफ्लेक्शन के बाद, ये हो गया इसका नॉर्मल N2 I2 और ये R2। ठीक है, तो ए पॉइंट की हमने 2 रे बना ली और बी पॉइंट की। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये रे कहीं पर मीट नहीं करेगी,
तो इसकी इमेज हमें बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो हम क्या करते हैं कि दोनों रे हैं, ये फ्रंट साइड में क्या है, इधर तो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में डॉटेड लाइन की तरह क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और इसको ठीक। तो ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद बैक साइड कहाँ मिली, यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा इसको और पीछे करते हैं। ठीक है, अब जो आपकी बेस वाली थी दो लाइन, इनको हमने ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाई। ठीक है, और ये तो ये आपका क्या हो गया, ए डैश और ये बी डैश। ये बी पॉइंट का यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना और ये ए पॉइंट का वर्चुअल इमेज बना। अब यहाँ पे ए और बी के बीच क्या है, बहुत सारे पॉइंट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लिए बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे, सभी का यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे वर्चुअल इमेज बनता जाएगा। और पूरा हर पॉइंट का जब मिला देते हैं हम, तो क्या हमें पूरा ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो ए डैश बी डैश, ये हमारा ए बी का वर्चुअल इमेज होगा। हर पॉइंट का अलग अलग बनता जाएगा और सारा एक साथ एक ही उसमें बनेगा, और ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट वर्चुअल इमेज हमारा ऑब्जेक्ट का बन जाएगा। तो ये क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट था उसी डायरेक्शन में ये भी रहेगा, यानी कि इसका एक ए पॉइंट ऊपर था, यहाँ पर भी ए पॉइंट ऊपर होगा और बेस वाला नीचे होगा। तो जो प्लेन मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, उसकी जो वो प्लेन मिरर से जो हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा, उसकी डिस्टेंस मिरर से सेम उतनी होगी जितने की ऑब्जेक्ट की है। हाइट आपकी ऑब्जेक्ट की और इमेज की क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज हमें क्या मिल जाएगा, वर्चुअल इमेज हमें मिल जाएगा। आपका इमेज बनता है प्लेन मिरर के बाद। प्लेन मिरर से जो हमारा इमेज बनता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला तो वर्चुअल, प्लेन मिरर ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इमेज, वो हमें इमेज स्क्रीन पे नहीं मिल सकती। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। जो इमेज बनता है वर्चुअल इमेज वो कैसा होता है, इरेक्ट, यानी कि सीधा होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होगी उतनी ही डिस्टेंस इमेज की मिरर से होगी, यानी कि इमेज की और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से क्या होगी, सेम होगी। सेम साइज का, जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का वर्चुअल इमेज बनेगा आपका प्लेन मिरर से। लैटरली इन्वर्टेड, और जो इमेज बनता है वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर से वो कैसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, जैसे आप अपने आप को जब मिरर के सामने खड़ा करके देखते होंगे, तो आप अगर अपना राइट हैंड अप करेंगे, राइट हैंड अप करेंगे तो मिरर में क्या लगेगा कि आप अपना लेफ्ट हैंड अप कर रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड अप करेंगे तो मिरर में लगेगा आप राइट हैंड, यानी कि आपका राइट पार्ट उसमें कैसे लगेगा, लेफ्ट, और लेफ्ट वाला राइट। तो ये क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन, यानी कि आपकी जो साइड होंगी वो क्या होंगी, अलग दिखती है। तो ये क्या हो गया, लैटरल इन्वर्जन। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में एम्बुलेंस कैसे लिखते हैं, उसको अलग डायरेक्शन से लिखते हैं ताकि जब हम अपने मिरर में देखें अपने व्हीकल्स के, तो हमें एम्बुलेंस बिल्कुल सीधा हुआ लिखा दिखता है। तो ये लैटरल इन्वर्जन के कारण ही पॉसिबल है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण आपका लैटरल इन्वर्जन होता है। जो आपका प्लेन मिरर है उसमें लैटरल इन्वर्जन या लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। क्यों, ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। इसमें राइट साइड लेफ्ट साइड की तरह बिहेव करता है और लेफ्ट साइड आपका राइट साइड की तरह। जैसे आप जैसे रेड का डी क्या है आपका, यहाँ पे राइट साइड में है, इमेज में क्या दिखेगा मिरर में आपको, लेफ्ट साइड। आर आपका लेफ्ट साइड है, इधर दिखेगा राइट साइड। तो ये लैटरल इन्वर्जन होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये तो सिंपल सा हो गया। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स। आपका जैसे ये है आपका प्लेन मिरर, इससे आपकी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इसका इमेज बनेगा तो उस इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी,
यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसका इमेज जब बनता है तो उस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको पता है प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, सेम उतनी होती है जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से होती है। यानी कि इमेज भी आपका कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 + 5 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट को हम 2 सेंटीमीटर क्या करते हैं, राइट साइड मूव करते हैं, तो जो इमेज बनेगा वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगा। अब आपने 2 सेंटीमीटर को मूव कर दिया तो मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो जो इसका इमेज बनेगा वो किस डिस्टेंस पे बनेगा, 3 सेंटीमीटर पे। ठीक, तो इस तरह से कुछ इजी से क्वेश्चंस होते हैं। तो आज तो आपने सीख लिया प्लेन मिरर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्फेरिकल जो स्फेरिकल मिरर है उसके बारे में। ठीक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।